अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप सब लोगों को मेरे चैनल सलमान डेली व्लॉग में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जर्मनी में जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि जर्मनी में डिपोर्टेशन हो रही है। जो लोग मेरी बात को सीरियस ले रहे थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरियाँ शेयर की। बहुत मुख्तलिफ़ स्टोरियाँ हैं लोगों की जिन्होंने मेरे साथ शेयर की, मुझे बताया कि वो कैसे डिपोर्ट हुए, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई, सारी लोगों ने शेयर की। तो एक मैं आप लोगों को एक फैमिली का वो स्टोरी सुनाता हूँ कि उस फैमिली के साथ क्या हुआ और उनका केस जो है एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया, फिर उनका केस कैसे क्लियर हो गया। तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि उनका केस कैसे क्लियर हो गया। देखें, अभी एक फैमिली आई जर्मनी में, तो जैसे वहाँ पर यहाँ पर पहुँची तो फैमिली ने अज़ाइलम दिया। अज़ाइलम के बाद कुछ टाइम गुज़रा तो उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने जो जो बातें बताई, जो जैसे वो आए, कहाँ से आए, कैसे आए, बाय एयर आए, उन्होंने सारी सच बातें बताई। उसके बाद सिर्फ उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स शो नहीं करवाए, मगर जो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई, जो अपने नाम बताए, वो सारे क्लियर बताए। उन्होंने ये भी बताया कि हमने वीज़ा लिया, हम वीज़ा लेकर ऐसे आए हैं और किस वजह से आए हैं। तो उन्होंने साफ बताया कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान में रहें। वहाँ पर हालात आप खुद ही देख सकते हैं, ना जॉब्स है ना कुछ है, करप्शन बहुत है। तो लोग जो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो वो सारी चीज़ें हो गई। उनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे। तो उनका केस एक्सेप्ट हो गया, मतलब केस ले लिया। उसके बाद उनका फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, सेकंड इंटरव्यू हुआ, थर्ड इंटरव्यू हुआ। तो वो सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो गई। क्लियर होने के बाद उनका जवाब आता है। जो पहला जवाब आता है उसमें उनका केस रिजेक्ट हो जाता है। केस रिजेक्ट होने के बाद बम्फ ने कहता है कि आप री अपील कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर से री अपील की। केस फिर प्रोसेस में चलता रहा। फिर उनसे बातें पूछी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों आए। उन्होंने फिर सारी वही बातें बताई जो उन्होंने पहले बताई। वो सारी उन्होंने कंपेयर की, बातें बिल्कुल सही बताई है, पहले भी वही बताई, अभी भी वही बता रहे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उनका केस चलता गया। कुछ टाइम के बाद उनको लेटर आया कि आप लोग आए और आपका जो सेकंड इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो है रिजेक्शन के बाद फिर उनका सेकंड इंटरव्यू हुआ। तो उन इंटरव्यू के अंदर लेडीज़ ने सवाल किया कि भाई देखें, जर्मन जो सामने जो इंटरव्यू ले रहे थे उनसे कहा कि देखें, हम लोग एक वेल एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी मजबूरी में आए हैं। अगर हमारे मुल्क के हालात इतने अच्छे होते तो हमें कोई गर्ज़ नहीं है कि हम यहाँ आते, यहाँ पर टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट आते, हम चले गए। तो हमारी ये ट्रैवल हिस्ट्री है, हम बहुत सारी यूरोप की कंट्री में गए, घूम फिर कर वापस चले गए। उस टाइम हमें ज़रूरत नहीं थी, अभी हमें ज़रूरत है, इस वजह से हम लोग जर्मनी आए हुए। तो उन्होंने जब उनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली सारी कुछ, तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर थी। वाकई में फैमिली हर जगह पे ट्रैवल कर चुकी थी। 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता समर वेकेशन हो गई, विंटर वेकेशन पे वो लोग जाते थे, अपने बच्चों के साथ वापस आ जाते थे। तो उन्होंने सारी देखा, सब कुछ देखा। तो सारा पाकिस्तान एम्बेसी से उन्होंने सारा डेटा निकलवाया। सारा डेटा उनका बिल्कुल दुरुस्त निकला। जो जो उन्होंने बातें बताई, नादरा से उनका सारा कुछ हुआ, सब बातें उनकी क्लियर निकली। तो वहाँ पर सारे जो जर्मन बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सारी बातें तो आपकी क्लियर हैं, सब आपने ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, तो हम आपको किस बेस पर दें, मतलब कि क्या वजह, कोई आपके कोई। उन्होंने कहा कोई हमें फैमिली थ्रेट्स नहीं है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, हम लोग एज अ अपने फ्यूचर बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा जवाज़ हो जैसे ना हम लोग आपको यहाँ पर रहने की इजाज़त दें। तो
अगर आपके पास ऐसा जवाज़ नहीं है तो हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, ये हमारे लॉ के आर्टिकल हैं, इसके लॉ के अगेंस्ट जाता है। तो फैमिली ने कहा चलो ठीक है, फिर क्या होगा? बोला देखेंगे हम लोग, या तो आप यहाँ से चली जाएं, किसी और कंट्री में ट्राई करें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो कुछ दिन गुजरे, टाइम गुजरता गया, टाइम गुजरता गया। तो इतने में क्या हुआ कि जो उनके हस्बैंड हैं, वो हस्बैंड कहीं से आ रहे थे, कहीं से आ रहे थे, तो उनका अचानक रोड एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उसकी टांग राइट साइड की और राइट साइड का बाजू दोनों टूट जाते हैं। टूट जाते हैं तो वो जब हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह होते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। तो जिस जिस बंदे ने गाड़ी को टक्कर मारा था, मतलब गाड़ी से उस बंदे को टक्कर मारा पाकिस्तानी को, वो कोई बिजनेसमैन था, उसके पास पैसा अच्छा खासा था, उसकी अपनी कंपनी थी। तो उसने इन फैमिली से मिला सब कुछ, उस फैमिलीज़ को सपोर्ट किया कि भाई मैं तुम्हें इतने यूरोज़ देता हूँ, ये वो सारे उन्होंने सपोर्ट की। सपोर्ट करने के बाद फिर क्या हुआ कि उसी बंदे ने इनसे पूछा कि भाई ये बंदा है कौन, क्या है इसका। तो जो जो पाकिस्तानी था जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी जो फील्ड थी वो आईटी की फील्ड थी। आईटी में वहाँ पे पाकिस्तान में भी आईटी की फील्ड थी। तो उन्होंने क्या किया, जो कंपनी का बंदा था, जो ऑनर था, जब वो बंदा ठीक हो गया तो उससे पूछा आप क्या करते हो? बोला मैं ऐसे ऐसे ऐसे। बोला अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ मेरे पास। उसको अपनी कंपनी में बुलाया, जॉब दे दी, जॉब की ऑफ़र दे दी। जॉब करने के बाद कुछ टाइम के बाद उस कंपनी के अंदर वो मैनेजर बन गया। किस्मत देखें, मैनेजर बन गया। मैनेजर जैसे बना तो उसको ब्लू कार्ड मिला, ब्लू कार्ड मिला। और उसको जैसे टाइम गुजरा, अभी उसका बंदे का प्रोसेस चल रहा है जर्मन पासपोर्ट का। एक एक्सीडेंट ने उसकी किस्मत बदल दी। एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ हुआ। अभी इस फैमिली ने मुझे दावत दी, मैं इस फैमिली के घर गया, मिलकर आया। लास्ट वीक में गया, उनसे मिलकर आया, सारा कुछ। उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, माशाल्लाह। उनको बहुत ज़बरदस्त घर मिला है, सब कुछ मिला है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गार्डन जा रहे हैं, मतलब किंडर गार्डन जा रहे हैं, अभी स्कूल जाने वाले। एक बेटी, जो बेटा है वो स्कूल जाने वाला, बेटी जो है किंडर गार्डन में, 2 बच्चे हैं। और अभी माशाल्लाह उनका पूरा सेटअप बन गया है। अभी उनको जर्मन पासपोर्ट के लिए उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए। कुछ टाइम रहता है, 2 महीने कुछ रहते हैं, मगर उन्होंने सब कुछ कर लिया उनका जर्मन पासपोर्ट के लिए। क्योंकि वो फैमिली का जो बैकग्राउंड था बहुत अच्छा था, एजुकेटेड फैमिली थी। बस एक बहाना बना, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट भी उससे हुआ जो एक ऑनर थी, पोर्शे थी, जिससे एक्सीडेंट हुआ पोर्शे थी, वो कंपनी का ऑनर था। बस उसकी किस्मत खुली, कंपनी के ऑनर ने इसको जॉब दे दी। और उसकी इंग्लिश स्किल इतने अच्छे थे, उसको आईटी के अंदर एक्सपीरियंस था, और उसने अपना स्किल दिखाई, मैनेजर बन गया। और अभी ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई किया है। 2 महीने के बाद उन्हें पूरी फैमिली को नेशनलिटी मिलने वाली। बोलते हैं ना, जिसकी किस्मत ही अल्लाह जिसको देता है वो कैसे देता है, किस तरीके से देता है। तो कहने का मकसद ये कि एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन देखो, उसको जो उसकी लाइफ को चेंज किया, उसकी एजुकेशन नहीं चेंज किया। उसके पास एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो इस वजह से मैं सिर्फ आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप आते हैं, जो अपनी डिग्रीज़ वगैरह हैं उसका कोई फ़ायदा करें, यूटिलाइज़ करें, उसके फ़ायदे लें। यहाँ पे जर्मन में स्किल वर्कर की बहुत शॉर्टेज है। अगर आप रेफ्यूजी हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उसको यूटिलाइज़ करें और मेहनत करें। अगर मेहनत करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। ये थी आज की स्टोरी उस फैमिली की। तो ये मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह कभी हुआ, फैमिली अगर इजाज़त देती हैं, कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं वो नहीं आना चाहती, अगर इजाज़त देती हैं तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे उनकी वीडियो बनाऊंगा उन फैमिली के साथ, और आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। उस फैमिली को तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए,
और 3.5 साल के अंदर उनको जर्मन अभी पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उनको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो सिर्फ मायूस नहीं होइएगा, मेहनत कीजिएगा और आपके पास डिग्री है, उस डिग्री का फ़ायदा ज़रूर लें। ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।